आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मौलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको, सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से, और राजा का मर्डर प्लान किया था इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड राजा रघुवंशी की। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग नीचे गए थे, कितना दूर तक जाने दिया? क्योंकि यहाँ एक कुछ ही दिनों के पहले यहाँ पे एक मर्डर केस हो गया है, तो आप लोग कितने दूर तक गए थे? नीचे एक बस्ती है जहाँ पे मतलब 2-4 घर है, वहां तक जाने के लिए दिया है। उसके बाद में लोकल लोग घेर लिया और बोल रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हुआ थोड़ा, तो बोल रहा है कि जो अगर आपको जाना है तो गाइड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। और कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय था शायद, ऐसा लगा। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में जब बताया जाता है तो 2 रास्ता है, एक होता है दूसरी तरफ से और ये एक अल्टरनेट रूट है। तो बोला जा रहा है कि वो दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है, वहां से लोग आ जा सकते हैं, ज्यादा यूज होता है। आप लोगों को कैसे पता चला? पता नहीं चला, गूगल मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए, गूगल मैप के थ्रू पे यहाँ पे आए, और आने के बाद पता चला कि उधर से ना टूरिस्ट का गाइड का कोई इशू है और ना ही कुछ इतना रास्ता का प्रॉब्लम था। हम लोगों को गाड़ी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले पार्क करके आना पड़ा, अदरवाइज आप तो रास्ता देखे कैसा रास्ता है। मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ बट मैं झारखंड का हूँ। वो पूरा फोटो पूरा पता चल रहा है कि कभी देख कर कंफ्यूज है, अरे यार यही जगह होगा, देखो ना जगह मैच करो, फिर वो न्यूज चैनल पे देखते पूरा ब्लरिश दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड पता चलता है। मानते हैं जो बॉडी शिनाख्त हुआ है उसके हिसाब से तो पूरा दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड तो पता चल रहा है ना। बोले यार यही जगह हो सकता है, आकर के डर भी थोड़ा लग रहा था, लेकिन वहां से फिर हम लोग रिटर्न गए, फिर ये भैया लोग मिले, फिर हम लोग का थोड़ा साहस हुआ कि बोले चलो यार चलते, जब इतना दूर आए तो अब ट्रैकिंग कर लेंगे और थोड़ा अंदर भी नीचे भी चले जाएंगे। सिर्फ मोबाइल में देखे थे, सोशल मीडिया पे सबको देखते हैं डालते हुए, जगह पे नहीं गए, तो जा करके फिर साथ में हम लोग गए, लेकिन थोड़ा इधर जाकर के बदमाशी किया। ये लोकल लोग बोला नहीं, अगर लैंग्वेज भी प्रॉब्लम हो रहा था, इंग्लिश में बात की है, बोले कि जो अगर जाना है आपको तो पर पर्सन 1200 रुपया करके आपका एक गाइड लेना पड़ेगा साथ में, अदरवाइज नहीं जाने देंगे, जाने ही नहीं देंगे। क्योंकि उस दिन सोनम को एक टूरिस्ट गाइड ऑफर किए थे कि हम चले जाएंगे, बट उन्होंने भी ये नहीं लिया। शायद उन्होंने भी अपने नहीं वही है टूरिस्ट गाइड ऑफर किए थे, उन्होंने लिया नहीं। तो अभी से मेघालय गवर्नमेंट का भी ये है कि वो लोग एक टूरिस्ट गाइड के साथ ही भेजेंगे। इसके ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? एक जो टूरिस्ट गाइड, ठीक है मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ठीक है, अगर मेघालय गवर्नमेंट का ये डिसीजन अगर अच्छा है तो मैं भी इस पे सपोर्ट करता हूँ, बट होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, अदरवाइज ये लोकल ही अगर हमारे साथ कुछ कर दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये जंगल दिखाइए ना पूरा, देखिए पूरा खाई है, हमें ही पता नहीं चलेगा, हमारे घर वालों को लास्ट हमारा लोकेशन मिलेगा गाड़ी तक, बॉडी 15 दिन के बाद बरामद होगा। ये घर लोकल को हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? पैसे का भी एक, हाँ पैसे का तो चलिए ठीक है, टूरिस्ट अगर आता है घूमने के, अगर सोच लेकर के अगर आता है तो उतना अफोर्ड कर लेगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे हमारा रिस्क हो जा रहा है, क्योंकि वो लोकल पर्सन है, लोकल पर्सन कुछ भी कर सकता है, हम भरोसा नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट पे हमारा भरोसा रहेगा क्योंकि वो मेघालय गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करेगी। अभी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था? कोई नहीं था, हाँ लोकल, हाँ गवर्नमेंट में कोई पूरा लोकल ही है, विलेजर से। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, और सबसे पहली बात अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय होगा तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना नहीं होगा। और इनके साथ में ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं, हम हिंदी में भी ट्राई किए, इंग्लिश में भी ट्राई किए, एक बच्चे को सामने किया गया और इंग्लिश में बात किया गया, तो ना हिंदी समझ रहा ना इंग्लिश समझ रहा है, वो लैंग्वेज इशू भी है। कुछ ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, बोलने में भी डर रहे कि क्या पता उसके लैंग्वेज में हो सकता है गाली हो या फिर कुछ ऐसा हो जो उनकी भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचे, इसकी वजह से हम लोग इतना कुछ बोले नहीं, इसलिए हम लोग निकल गए सीधा। फिर अभी हम उस स्थान पे उपस्थित है, मौलखियत के उस स्थान पे उपस्थित है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी बाइक पार्क की थी, जो शिलोंग से रेंट किया गया था, जो लाया गया था शिलोंग से, फिर यहाँ पे आखिरी बार के लिए पार्क किया गया था। उसके बाद इसी रास्ते से यही सीढ़ियां थी जो सोनम राजा रघुवंशी को लेके गए थे
डबल डेकर रूज ब्रिज तक, और वहां वो लोग एक 1 नाइट के लिए वो लोग वहां पे स्टे किए। फिर वही रात आखिरी रात थी राजा रघुवंशी के लिए, जिसके बाद वाले दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही सोनम ने उनकी हत्या की। एक लंबा सुनसान रास्ता है और जिस रास्ते से जाके वहां दूर में है सिप्रा होमस्टे। सिप्रा होमस्टे में उस रात आखिरी बार के लिए राजा रघुवंशी रहे थे, जिस रात में ही सोनम ने शायद उनको बहुत सारे बातें बोले होंगे, लेकिन उसके बाद वाले दिन ही उनकी हत्या की गई। कुछ दिन बाद उसकी लाश भी वही सावदांग जो वाटरफॉल है उसके पास मिला गया।